नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एमबीबीएस और बीडीएस इन रोमानिया जो कि शेंगन कंट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अक्टूबर 2024 में वहाँ पर अपनी एमबीबीएस और बीडीएस करने के लिए जाना है, जो स्टूडेंट हमारे साथ रजिस्टर्ड थे, अप्रोक्स मैं 5 यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर रिज़ल्ट्स के बारे में बताऊँगा। उसमें हमारे आई थिंक 16 या 17 बच्चों की सिलेक्शंस हो चुकी है जिनको एमबीबीएस में एडमिशन मिल चुका है। इवन इनमें से 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में हमारे कुछ स्टूडेंट्स के एडमिशन्स नहीं भी आ पाए। तो क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा बना है, कुछ स्टडी में गैप था। ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब हम किसी भी स्टूडेंट का उन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डालते हैं। तो समटाइम्स क्या है कि स्टूडेंट्स अपने लेवल पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उनके मेडिकल डॉक्यूमेंटों में प्रॉब्लम आ सकती है, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स में प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनकी एप्लीकेशन इनवैलिड भी हो सकती है। अगर आपने अपने लेवल पर इस टाइप की चीज़ को ट्राई किया है, अभी तक आपकी एप्लीकेशन वैलिड नहीं हुई है, तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क करें। जो भी यूनिवर्सिटीज़ की शॉर्टकमिंग रहेंगी, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपको गाइड कर सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हमें अप्रोच करते हैं। तो एमबीबीएस इन कंट्रीज़ में करने के लिए जहां पर वर्ल्ड वाइड के स्टूडेंट्स जाते हैं, यहाँ की एमबीबीएस इंटायर इन इंग्लिश में है, लेकिन आपको रोमानियन लैंग्वेज वहाँ पर सीखना मैंडेटरी है, क्योंकि आपका जो जीपी जनरल प्रैक्टिशनर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है दैट इज़ इन देयर लोकल लैंग्वेज। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेकर चलना है। ऐसे नहीं है कि मैं यूरोप को, शेंगन को प्रमोट करता हूँ तो आप विदाउट थिंकिंग यानी चीज़ को देखे हुए भी डिसीज़न ले लें। आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिसर्च आपको ऑलवेज प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। शेंगन के अंदर मेरे पास अप्रोक्स 16 या 17 कंट्रीज़ हैं जो अपनी एमबीबीएस इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करती हैं, और शेंगन के अंदर यही 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी एमबीबीएस सब शेंगन कंट्री से इकोनॉमिकल है। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में लेकर ही अपना डिसीज़न लेना है। अभी भी स्टिल आपने इन 2 कंट्रीज़ में जाना है, रोमानिया में या बुल्गारिया में। स्टिल उनके जो पोर्टल ओपन है, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीडी पोपा की बात करूं, जीडी पोपा के रिजल्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। इसमें भी हमारे 6-7 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है। इनमें 2 स्टूडेंट्स की सिलेक्शंस नहीं भी हो पाई है, उनके हमने सब्स्टिट्यूशंस ऑलरेडी अनदर कंट्रीज में रखे हुए हैं। तो जब भी हम किसी बच्चे की प्रोफाइल को लेते हैं, एप्लीकेशन को लेते हैं, तो सबसे पहले उनको प्रिकॉशंस बताए जाते हैं पेरेंट्स को कि आपकी जो एग्रीगेटेड मार्क्स इतने हैं, आपके स्टडी में गैप है, आपके बायो के नंबर कम हैं, आपको ये इस टाइप की डिफ़िकल्टीज आ सकती है। ये जो चीज़ें हैं कौन बता सकता है? जिसका अपना एक्सपीरियंस है, जिसने इन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस को डाला हुआ है। कैरोल डेविला जो यूनिवर्सिटी है, उसके रिज़ल्ट आज डिक्लेयर हुए हैं। बहुत बच्चे बड़े लंबे समय से वेट कर रहे थे, उसमें भी हमारे 7 बच्चों की सिलेक्शन हुई हैं। 1 बच्चे को या 2 बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया। इस यूनिवर्सिटी में कैरोल डेविला में हमारा एक ऐसा भी बच्चा था जिसके 91% मार्क्स से उसकी लास्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन होकर आई थी, लेकिन इस साल उसको इस यूनिवर्सिटी ने दोबारा एडमिशन नहीं दिया है। तो उसके लिए भी सब्स्टिट्यूशन अनदर कंट्रीज़ का रखा हुआ है। हमें मालूम है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, हम प्रैक्टिकल लोग हैं। हर एक यूनिवर्सिटीज़, हर एक कंट्रीज़ में हम अपना नॉलेज रखते हैं, रेगुलर एप्लीकेशंस डालते हैं। इसके अलावा ओवीडीएस में भी हमारी एप्लीकेशंस डली हुई हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की, जिनके एडमिशन्स अनदर यूनिवर्सिटीज़ से रिजेक्टेड हैं, जहाँ जो चाहते थे कि हमने ओवीडीएस में ही जाना है, उनके भी हमने एप्लीकेशंस डाली हुई हैं। ओवीडीएस के जो रिज़ल्ट है वो अप्रोक्स 20 जुलाई को डिक्लेयर हो जाएंगे। किन बच्चों की सिलेक्शन हुई है, किन बच्चों की सिलेक्शंस नहीं हुई है। हैतीगानो और क्रायोवा के अंदर भी जिन बच्चों ने एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जाना है, इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने बच्चों के काफ़ी एडमिशन्स अप्लाई किए हुए हैं। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के जो रिज़ल्ट हैं वो 1 वीक ऑफ अगस्त में डिक्लेयर्ड होंगे।
तो जितनी भी मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, इसके अलावा हमारे पास अप्रोक्स वहाँ की 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर हम बच्चों की MBBS और BDS में एडमिशन डालते हैं। बट डिपेंड अगेन है आपका टेस्ट क्या है। अभी ये सब यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जो फीस है अप्रोक्स 8,585 यूरो कर दी है। तो ये देखिए कि 1 या 2 साल पहले जिन यूनिवर्सिटी की 6,000 की फ़ीस थी, 6,500 की फ़ीस थी, उन्होंने भी 8500 यूरो कर दिया है। इन सब चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। फ़ीस ट्रांसफ़र करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल वीज़ा रिफ्यूज होता है, उसकी रिफ़ंड पॉलिसीज़ क्या है, ये सारा कुछ वही आपको कंसल्टेंट बता सकता है जिन्होंने इन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ़ MBBS के स्टूडेंट्स भेजे हुए हैं। आपका एडमिशन अपने लेवल पर आया हुआ है। फाइलिंग प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है रोमानिया का। उसमें अगर आप कुछ ऊपर नीचे करते हैं, इतनी मेहनत के बाद आपको रिजेक्शन भी देखने को मिल सकती है। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं आपने रोमानिया जो मिनिस्ट्री है उसके पोर्टल के ऊपर अपलोड करने हैं, कैसे अपॉइंटमेंट लेने हैं, कौन से डॉक्यूमेंटों को लीगलाइज करवा कर अपलोड करना है, कौन से डॉक्यूमेंटों की वैलिडिटी 3 मंथ है, ये सारे की सारी जो कंक्लूजन है क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है, क्योंकि हम रेगुलर इन कंट्रीज़ में जनरल स्टूडेंट्स को भी अप्लाई करते हैं, MBBS BDS को भी रेगुलर भेज रहे हैं। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू MBBS इन रोमानिया और बुल्गारिया है और स्टिल अभी भी आप रोमानिया में अपना एडमिशन MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या BDS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड है रोमानिया में, जहाँ आपका एडमिशन आ चुका है, जहाँ अपनी एप्लीकेशन को वैलिड करवाना चाहते हैं, किसी भी टाइप की आपको डिफ़िकल्टीज़ है, आप क्राउन इमिग्रेशन की कंसल्टेंसी ले सकते हैं। फंड्स मैनेजमेंट में फॉर द पर्पज़ ऑफ वीज़ा, जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो फंड्स कितने दिखाने हैं, किसके अकाउंट में दिखाने हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के पास फंड्स नहीं होते, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। ट्रैवल इंश्योरेंस कौन सा आपने यूज़ करना है जब आपने यहाँ पर अपना वीज़ा अप्लाई करना है, टिकट आइटनरी कैसे आपने बनानी है, ये सारी की सारी चीज़ों की आपको हेल्प अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकती है। आप हमारी सर्विस पार्ट में भी ले सकते हैं। इवन हम 15,000 रुपये एडवांस में लेते हैं और 15,000 रुपये एडमिशन के बाद बाकी सारी फीस जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है उसके बाद लेते हैं। और हम किसी भी बच्चे का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। और साथ में हमारी स्पेशलाइजेशन, कल आपका वीज़ा आता है, आपके पेरेंट्स आपके साथ वहाँ पर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं कि बच्चे के साथ मैं 10-15 दिन के लिए वहाँ जाऊँ, उस वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्राउन इमिग्रेशन आपकी उसमें भी हेल्प कर सकती है। अभी आपने इन सब चीज़ों को चेक करके ही अपना केस उस कंसल्टेंट को देना है जिसको इस टाइप का नॉलेज है। इवन रोमानिया की MBBS की हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं। इवन हमने रोमानिया में बहुत सारे बच्चों को भेजा हुआ है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। 2 प्लेलिस्टें हैं, MBBS इन रोमानिया, सक्सेस स्टोरी ऑफ रोमानिया, उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। इन चीज़ों को चेक करो। अगर आपके कंसल्टेंट के पास इतना नॉलेज है, इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, देन अपना केस उस कंसल्टेंट को हैंड ओवर करें। अदरवाइज मोटिवेशन से बचें, बड़ी बड़ी लोगों की बातों से बचें, प्रैक्टिकल बने। प्रैक्टिकल तभी बन सकेंगे अगर आप अपनी रिसर्च प्रॉपर करते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड रोमानिया, बुल्गारिया या MBBS के लिए शेंगन में जाना चाहता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।